नीट केस में सबसे बुलंद आवाज पप्पू यादव को जमानत तो मिल गई है एमपी एमएलए कोर्ट से, लेकिन अभी वो सलाखों के पीछे ही रहेंगे। अब सरकार ने इसके लिए बहुत पहले से तैयारी की थी कि क्या क्या हो सकता है। 31 साल पुराने मामले में जब आधी रात को उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके ऊपर एक्शन हुआ, तो जाहिर सी बात है कि उस समय ऐसा कुछ होना ही था कि पुलिस एक और केस दर्ज कर ले, और वही किया पुलिस ने। सरकारी कामकाज में बाधा डालने के नाम पर एक और केस है और उसमें फिलहाल बेल नहीं है, तो रिहाई के लिए आप सभी को थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अगर पप्पू यादव बाहर आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पहले से ज्यादा वो अग्रेसिव होंगे, पहले से ज्यादा वो सवाल उठाएंगे, और सवाल उठाना लाजमी भी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम आप सबने नहीं ये सवाल उठाया कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी एक पुराने केस में क्यों हुई है या कैसे हुई है या नीट केस से इसका कैसे लिंक है, बल्कि जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री, एनडीए सरकार का सबसे अहम हिस्सा, उन्होंने मतलब तंज कसते हुए अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि ये गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि वो बहुत बोल रहे थे, नीट केस पे बहुत बोल रहे थे और ये शायद लोगों को नागवार गुजरा और इसलिए लपेट दिए गए। ये जीतन राम मांझी की लाइन थी। तो जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव जिस दिन भी बाहर आते हैं वो सिर्फ यही कहेंगे, और उन्होंने जेल जाने से पहले भी कहा था। मैं फिर दोहराऊंगी कि पप्पू यादव किस तरीके की राजनीति करते हैं हमें उस पर जाना ही नहीं है, हमें इस बात से अभी फर्क पड़ता है कि नीट केस में उनके बोलने से कैसे प्रेशर बना। और अगर हम सब भी, मैं अपनी बात अगर खुद करूं तो अगर मुझे भी इतनी हिम्मत आई, तो मैं देख रही थी कि अगर हाई प्रोफाइल लोगों के लिए पप्पू यादव बोल रहे हैं और रोज दिन सवाल उठा रहे हैं, वो चाहते तो वो चुप्पी साध सकते थे, वो चाहते तो मैनेज हो सकते थे, लेकिन नहीं, वो आखिर तक आवाज उठाते रहे। तो हम सब की भी एक जर्नलिस्ट होने के नाते, या आप सब अगर बिहार के रहने वाले हैं या नहीं भी रहने वाले, तो एक लड़की के लिए जिस तरीके से आप सभी भी आवाज उठा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग जगहों पे, वो तारीफ के काबिल है। तो हम सब एकजुट होकर इस केस पे बात कर रहे हैं, और अभी पप्पू यादव रिहा नहीं हुए हैं, वो सलाखों के पीछे ही हैं। सरकार की, पुलिस की अभी भी कोशिश है कि वो अंदर ही रहे, लेकिन हाँ, अगली मतलब प्रक्रिया जब भी आगे बढ़ती है तो उसके मुताबिक वो रिहा हो सकते हैं। जिस 31 साल पुराने मामले में उनकी रिहाई नहीं हुई थी, उन्हें बेल नहीं मिला था, उसमें अब एमपी एमएलए कोर्ट से बेल मिल चुका है। इंतजार बस कीजिए कि पप्पू यादव कब सलाखों के बाहर आते हैं, और जब आएंगे तो जाहिर सी बात है सरकार के पसीने छुड़ा देने वाले हैं और एक के बाद एक सवाल सामने आएंगे। और ये जो अभी पारिवारिक एंगल पुलिस कर्मी दे रहे हैं ना, उसके बाद अब आप जाहिर सी बात है, आप जरूर देखेंगे कि कोई ना कोई नया ट्विस्ट आने वाला है। सरकार पप्पू यादव की गिरफ्तारी के जरिए दो काम कर रही थी, एक तो पप्पू यादव खुद चुप हो जाए, और एक वो सभी लोग भी चुप हो जाएं। मतलब आप लोग कमेंट्स करना बंद कर दें, आप लोग वीडियोस ना देखें, सोशल मीडिया पे कोई कैंपेन ना चले, लोग सड़कों पे ना उतरे, हम जैसे लोग जो हर दिन बात कर रहे हैं एज ए इंडिविजुअल, मतलब ना किसी संस्थान में है ना कहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी समझ के इस नीट केस पे बात कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि टीवी चैनल्स पे ये खबर उतनी नहीं चल रही है, मतलब नेशनल मीडिया ने तो इसे टच भी नहीं किया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो लोग बेटियों को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने नीट केस पे बात ही नहीं की। जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी, उन्हें लगा कि अरे आज तो हमें टीआरपी मिलने वाली है, तो उन्होंने उस वीडियोस को दिखा लिया या बात कर ली। या अभी दिल्ली में पीड़ित परिवार पहुंचा हुआ था और किसी नेशनल मीडिया में ये खबर नहीं थी। इसके अलावा नीट केस को लेकर जितने दिन भी धरना प्रदर्शन कुछ भी होता रहा, जस्ट एक खबर उनके सोशल मीडिया साइट पे जरूर खबरें दिख जाती हैं, लेकिन टीवी चैनल्स पे नहीं दिखते हैं। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, नीट केस पे बात हम सभी की जिम्मेदारी है, बात हमें करनी चाहिए। और इंतजार कीजिए कि पप्पू यादव बाहर आ जाए और तब इस केस में वो और बुलंद आवाज उठाएं। सीबीआई का भी दखल नहीं हुआ है, सीबीआई की कोई एंट्री नहीं है, एसआईटी अपने मनमाने तरीके से वही पुराना रवैया वो अख्तियार कर रही है। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा पप्पू यादव की रिहाई के लिए, मतलब सलाखों से वो बाहर आए। एक मामले में जमानत एमपी एमएलए कोर्ट से मिल चुकी है, और दूसरे मामले मतलब सरकारी कामकाज में दखल देने के आरोप में अभी भी वो सलाखों के पीछे है। तो उसमें कब जमानत मिलती है, थोड़ा इंतजार कीजिए। फिलहाल आप कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर फेसबुक पे हैं आप तो मुझे फॉलो जरूर कीजिए, यूट्यूब पे आप मेरे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि वहां अगर आप जुड़ते हैं तो मैं और आपके लिए अच्छे और बेहतरीन वीडियोस बना सकती हूँ, और देश के ज्वलंत मुद्दों पर, तमाम बड़ी चीजों पे मैं बात करती हूँ वहां पे। तो आप मेरे साथ यूट्यूब पे भी जरूर जुड़िए।